बच्चों ये ह है, आ की मात्रा है, थ है और बड़ा ई की मात्रा है। यदि इन सब को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? ह में आ की मात्रा हा, थ में बड़ा ई की मात्रा थी, हाथी। इसके बाद जो तीसरा चित्र है ब, क और ये र है और फिर बड़ा ई की मात्रा है। यदि इन सब को हम जोड़ते तो क्या होगा? ब, क, र में बड़ा ई की मात्रा री, बकरी। तो देख लिया तुम लोगों ने, पहला था लीची, उसके बाद हाथी, उसके बाद बकरी। अब देखो तो कुछ शब्द है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। जितना भी काला अक्षर के बाद जो लाल लाल चिन्ह है ये सब बड़ा ई की मात्रा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? म और बड़ा ई क्या हो जाएगा? मी। और त में आ की मात्रा ता, मी ता। फिर से मैं बोलता हूँ, म बड़ा ई, मी और त में आ की मात्रा क्या हो गया? ता, मी ता। दूसरा शब्द पे आते हैं। दूसरा शब्द देखो, सौ, काला वाला जो अक्षर है वो सौ है और लाल वाला जो चिन्ह है वो बड़ी ई की मात्रा है। सौ में बड़ा ई की मात्रा सी और आगे त में आ की मात्रा ता, सी ता। फिर से मैं बोलता हूँ, सौ और बड़ा ई क्या हो गया? सी और उसके बाद त में आ की मात्रा, त में देखो आ की मात्रा, ये डंडा जो है ये आ की मात्रा है, ता, सी ता। तीसरा शब्द है चौ में आ की मात्रा। पहले यहाँ आ की मात्रा हो गया था, क्या हो गया? चौ में आ की मात्रा चा और चौ में बड़ा ई की मात्रा ची, चा ची। फिर से मैं बोलता हूँ, चौ में आ की मात्रा क्या हो गया? चा और चौ में बड़ा ई की मात्रा ची, चा ची। उसके बाद है देखिए, गौ में बड़ा ई की मात्रा गी और त में आ की मात्रा ता, गी ता। फिर से मैं बोलता हूँ, ये काला वाला जो अक्षर है वो ग है और ये लाल वाला जो अक्षर है रेड कलर का ये बड़ी की मात्रा है। तो क्या होगा? गौ में बड़ा ई की मात्रा गी और त में आ की मात्रा ता, गी ता। आगे पढ़िए, चौ में आ की मात्रा। यहाँ देखो चौ में आ की मात्रा आ गया ये, तो चौ में आ की मात्रा चा और ब में बड़ा ई की मात्रा क्या हो गया? बी, चा बी। चौ में आ की मात्रा चा और ब में बड़ा ई की मात्रा बी, चा बी। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए ये अक्षर क्या है? चौ में बड़ा ई की मात्रा ची और त में आ की मात्रा ता, ची ता। फिर से मैं बोलता हूँ, चौ में बड़ा ई की मात्रा ची, त में आ की मात्रा ता, ची ता। ठीक है बच्चों। फिर नया शब्द यहाँ देखिए, ड में आ की मात्रा क्या हुआ? डा और ल में बड़ा ई की मात्रा ली, डा ली। फिर से मैं पढ़ता हूँ, ये ड में आ की मात्रा है, ठीक है बच्चों, और ल में बड़ा ई की मात्रा ली, डा ली। आगे पढ़ो, म में आ की मात्रा माँ और ट में बड़ा ई की मात्रा टी, माँ टी। फिर से मैं बोलता हूँ, म में आ की मात्रा माँ और ट में बड़ा ई की मात्रा टी, माँ टी। आगे पढ़ता हूँ, म में आ की मात्रा माँ और म में बड़ा ई की मात्रा मी, माँ मी। फिर से बोलो, म में आ की मात्रा माँ और म में बड़ा ई की मात्रा मी, माँ मी। आगे पढ़ो, ग में आ की मात्रा गा, त में बड़ा ई की मात्रा ती, गा ती। फिर से बोलो, ग में आ की मात्रा गा और त में बड़ा ई की मात्रा ती, गा ती। आगे पढ़ो, म छ और ल में बड़ा ई की मात्रा ली, मछली। फिर से बोलो, म छ ल में बड़ा ई ली, मछली। आगे पढ़ो, न में आ की मात्रा ना और तालब श, नास। प में आ की मात्रा पा, त में बड़ा ई की मात्रा ती, पाती, नास पाती। बच्चों ये फल है। फिर से मैं बोलता हूँ,
नौ में आ की मात्रा ना, तलब श, नास, पौ में आ की मात्रा पा, तौ में बड़ाई की मात्रा ती, नाशपाती। तो इस तरह से यहाँ कौन कौन सा शब्द हुआ? ऊपर में लीची, उसके बाद हाथी, उसके बाद बकरी, उसके बाद मीता, फिर सीता, चाची, गीता, चाबी, चीता, उसके बाद डाली, उसके बाद माटी, मामी, गाती, मछली, नाशपाती। अब देखो प ढ में ओ की मात्रा ढो, पढ़ो, औ र और, सौ में छोटा ओ की मात्रा सु, नौ में आ की मात्रा ना, ओ, सुनाओ, पढ़ो और सुनाओ। अब देखो यहाँ से पढ़ो, सौ में बड़ा ई की मात्रा सी, तौ में आ की मात्रा ता, सीता, गौ में बड़ा ई की मात्रा गी, तौ में आ की मात्रा ता, गीता, सौ में आ की मात्रा सा, थ, सात, सौ में आ की मात्रा सा, थ, सात, आ, बड़ा ई। ये मात्रा नहीं है, ये बड़ा ई ही है, इसका ही मात्रा ऐसा वाला होता है। आ बड़ाई, आई। पूरा पढ़िए, सीता, गीता, सात, सात, आई। दूसरी पंक्तियाँ में नौ में ये नौ है और बड़ाई क्या हो गया? नौ में बड़ाई की मात्रा नी, लौ में बड़ाई की मात्रा ली, नी ली, पौ में बड़ाई की मात्रा पी, लौ में बड़ाई की मात्रा ली, पीली, शौ में आ की मात्रा सा, बड़ा रौ में बड़ाई की मात्रा री, सारी, भौ में बड़ाई की मात्रा भी, लौ में आ की मात्रा ला, बड़ाई, लाई, नीली, पीली, सारी, भी, लाई। आगे पढ़ते हैं बच्चों। फौ में छोटा ई की मात्रा फी, र, फिर, हौ में आ की मात्रा हा, थौ में बड़ा ई की मात्रा थी, हाथी, पौ र पर, सौ, वौ में आ की मात्रा वा, रौ में बड़ा ई की मात्रा री, सवारी, कौ में बड़ा ई की मात्रा की, हाथी पर सवारी की, अ, ब, अब, छोटा ऊ, नौ, कौ में बड़ा ई की मात्रा की, उनकी, दौ में आ की मात्रा दा, दौ में बड़ा ई की मात्रा दी, दादी, बौ में आ की मात्रा बा, जौ में आ की मात्रा जा, र, बाजार, गौ, बड़ा ई, गई, दादी बाजार गई, ई, ड, लौ में बड़ा ई की मात्रा ली, इडली, खौ में बड़ा ई की मात्रा खी, र, खीर, र, ब, बड़ा र, बड़ा ई, री, रब, री, रब, रब, रौ में बड़ा ई की मात्रा री, रब, री। एक मिठाई है बच्चों, औ, र, और, लौ में बड़ा ई की मात्रा ली, चौ में बड़ा ई की मात्रा ची, ली, ची, लौ में आ की मात्रा ला, बड़ा ई, लाई, इडली, खीर, रबड़ी और लीची, लाई। आगे पढ़ते हैं बच्चों। र में आ की मात्रा रा, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी, रा, नी, औ, र, और, मौ में बड़ा ई की मात्रा मी, ये मौ है और बड़ा ई है, तो मौ में बड़ा ई की मात्रा क्या हुआ? मी, तौ में आ की मात्रा ता, मी, ता, घ, र, घर, प, र, पर, आ, बड़ाई। ये मात्रा नहीं, ये बिल्कुल ये स्वर वर्ण ई है, बड़ाई। मीता, घर पर आई। मौ में छोटा ई की मात्रा मी, ल, मिल, क, र, कर,
फ में छोटा ई की मात्रा फी र, फिर द में आ की मात्रा दा व त, दावत छोटा ऊ र में आ की मात्रा रा, बराई उड़ाई, मिलकर फिर दावत उड़ाई। फिर से मैं पढ़ता हूँ। सीता गीता साथ साथ आई, नीली पीली साड़ी भी लाई, फिर हाथी पर सवारी की, सवारी मतलब चढ़ी। अब उनकी दादी बाजार गई, इडली खीर रबड़ी और लीची लाई। इडली खाते होगे तुम लोग बच्चों, खीर भी मीठी होती है, खीर मीठी होती है, इडली चावल से बनी होती है, रबड़ी मिठाई है, लीची फल है। रानी और मीता घर पर आई, मिलकर फिर दावत उड़ाई। दावत मतलब भोज भात का जो आयोजन किया जाता है उसको बोलते हैं दावत। बच्चों आगे बढ़ाता हूँ तुम्हें। पढ़ो और बताओ। प ढ में ओ की मात्रा ढो, पढ़ो, और ब त में आ की मात्रा ओ, बताओ। इसे पढ़ना है। काली डाली माली नानी दादी मामी, इमली तितली मछली अपनी उसकी उनको, ये पढ़ना है। क में आ की मात्रा का, ल में बड़ा ई की मात्रा ली, काली। ड में आ की मात्रा डा, ल में बड़ा ई की मात्रा ली, डाली। म में आ की मात्रा माँ, ल में बड़ा ई की मात्रा ली, माली। न में आ की मात्रा ना, न में बड़ा ई की मात्रा नी, नानी। द में आ की मात्रा दा, द में बड़ा ई की मात्रा दी, दादी। म में आ की मात्रा माँ, म में बड़ा ई की मात्रा मी, मामी। दूसरी पंक्ति में छोटा ई म, ल में बड़ा ई की मात्रा ली, इमली। त में छोटा ई की मात्रा ती, त ल में बड़ा ई की मात्रा ली, तितली। म छ ल में बड़ा ई की मात्रा ली, मछली। अ प न में बड़ा ई की मात्रा नी, अपनी। छोटा ऊ स क में बड़ा ई की मात्रा की, उसकी। ऊ न क में बड़ा ई की मात्रा की, उनकी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है ये भी बताओ। नंबर क में बाजार कौन गया, बाजार कौन गया था। अब उनकी दादी बाजार गई तो कौन गया, तो क्या होगा। यहाँ देखो प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर, उनकी दादी बाजार गई। ठीक है, तो सीता गीता की दादी बाजार गई, ये उनकी के जगह सीता और गीता की दादी बाजार गई। ठीक है बच्चों, उनकी भी लिख सकते हो या सीता गीता की दादी बाजार गई। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क का। और दूसरा है ख में है सबने मिलकर क्या उड़ाई, सबने मिलकर क्या उड़ाई, तो सबने, ये यहाँ काट दोगे, यहाँ पर लिखता हूँ सबने मिलकर दावत उड़ाई, यहाँ पे ख का उत्तर है। ठीक है बच्चों, सबने मिलकर दावत उड़ाई। अब देखो और प्रश्न है, लिखित प्रश्न। दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। तो यहाँ पर देख लो चित्र जो है ये, और उसके नाम यहाँ पे हैं, तुम्हें उसको मिलाना है। फिर दूसरा है चित्र पहचान कर नाम पूरा करें। ये चित्र किसका है तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ चित्र देख लो, वह शब्द यहाँ लिखना पड़ेगा। ये चित्र देख लो, यहाँ लिखना पड़ेगा। ये चित्र देख लो, उसका नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यह तुम्हारा होमवर्क होगा। तुम जो है, मैं इसका चित्र भी तुम्हें अभी खींच कर भेज रहा हूँ, और साथ साथ तुम्हें इसको, इन शब्दों को याद भी करना है, पढ़ना भी है। प्रश्न उत्तर जो दिया गया वह भी लिख लेना। चित्र नहीं बना सकते हो तो तुम, जैसे मैं चित्र में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर
नंबर को शब्द से मिला देना। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर उसके जो खाली स्थान है चित्र को देख के भरना है, अक्षर और मात्रा लगा के। तो बच्चों अच्छे से रहना है, मास्क पहनना अत्यंत अनिवार्य है। कोरोना काल में सैनिटाइज़र साबुन का यूज़ करना है। काढ़ा तुलसी अदरक गुड़ और काली मिर्च से बना, या तुम्हारे घर में और कोई तरह का बनता होगा। दूध या दूध का कोई आइटम ज़रूर डेली खाना चाहिए, और घर से बाहर निकलना नहीं है। जब भी कोई निकलता है ज़रूरी काम से तो वह ज़रूर से ज़रूर अपने नाक को झाँप कर जाए, और गर्म पानी ही पीना है। गर्म पानी ठंडा करके भी पी सकते हो, या गरम गरम पीने से और अच्छा है। चाय की जैसे पीते वैसे गर्म पानी पीना है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। श्री जन्माष्टमी की जय।